ये कहानी है काशिफ और इकरम नाम के दो दोस्तों की। काशिफ और इकरम दोनों बचपन के पक्के दोस्त थे। वक्त गुजरता गया, दोनों बड़े हो गए और दोनों की शादी हो चुकी थी। काशिफ की बीवी का नाम हमीदा था और उनकी एक छोटी सी बेटी थी। हमीदा निहायत साबर और समझदार औरत थी। इकरम की बीवी का नाम नसरीन था। उनके दो बच्चे थे। काशिफ और इकरम दोनों एक ही कस्बे में मुख्तलिफ दुकानदारों के पास मजदूरी क्या करते थे। रोज की मजदूरी के पैसे दोनों अपनी बीवियों के हाथ में दे देते। कुछ महीनों से काशिफ के पास कोई काम नहीं था। घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। हमीदा ने एक दिन रोते हुए कहा, काशिफ, आखिर कब तक यूं चलेगा? मैंने अपनी माँ के दिए हुए कंगन गिरवी रखकर इस हफ्ते का राशन खरीदा है। अब ऐसा और नहीं चलेगा। तुम कब से घर पर बैठे हो, कोई काम क्यों नहीं ढूंढते? काशिफ ने अफसरदा लहजे में कहा। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, मगर आजकल बाहर हालात बहुत सख्त हैं। काम मिलना आसान नहीं। हमीदा बोली। इकरम को देखो, वो भी तो रोज जाता है और तुम हो कि खाली हाथ लौट आते हो। जाकर इकरम से बात करो, शायद वो तुम्हें किसी जगह काम दिलवा दे। काशिफ ने सर हिलाया। तुम ठीक कहती हो। मैं कल ही इकरम से मिलता हूँ। अगली सुबह वो इकरम के घर पहुंचा। इकरम भाई, घर पर हैं? नसरीन बाहर आई और बोली। इकरम तो सुबह से ही खेतों पर गए हैं। अगर कोई जरूरी बात है तो वहीं जाकर मिल ले। काशिफ सीधा खेतों की तरफ रवाना हो गया। वहां पहुंचकर उसने कहा, इकरम भाई, क्या तुम्हारे यहाँ कोई काम की जगह है? मुझे किसी भी तरह का काम मिल जाए तो अच्छा हो जाए। इकरम ने सोचकर कहा, मैं खुद तो कुछ नहीं कह सकता, मगर अगर चाहो तो कल हम दोनों हाजी रशीद के पास चलते हैं। वो बड़ा सेठ है। अगर उसके पास कोई जगह हुई तो तुम्हें रख लेगा। काशिफ खुश हो गया और बोला। ठीक है भाई, सुबह चलते हैं। अगले दिन दोनों हाजी रशीद के पास जाने के लिए निकले। रास्ता लंबा था, जंगल के बीच से गुजर रहा था। अचानक आसमान पर बादल गरजने लगे। तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों एक दरख्त के नीचे रुक गए। काशिफ ने कहा, भाई, बारिश बहुत तेज है। अगर हम आगे गए तो बीमार पड़ जाएंगे। तभी उसे दूर एक झोंपड़ी नजर आई। इकरम भाई, देखो वहां एक झोंपड़ी है। चलो वहां पनाह लेते हैं। वो दोनों झोंपड़ी के पास पहुंचे। क्या कोई है अंदर? अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई। हाँ बेटा, आ जाओ अंदर। दोनों अंदर गए। वहां एक बूढ़ी उमा बैठी थी जो चौल्हे पर खाना पका रही थी। खुशबू ने दोनों के दिल मोह लिए, मगर वो सोचने लगे कि उम्मा ने खाना अपने लिए बनाया होगा। मगर शायद उम्मा ने उनके दिल की बात सुन ली। उम्मा ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, खाना तैयार है, आकर खा लो। काशिफ ने कहा, नहीं उम्मा, आप खा लीजिए। हम बाद में खा ले गए। ये खाना हम तीनों के लिए काफी है, आ जाओ। खाने के बाद काशिफ ने पूछा। इमा, आप यहाँ अकेली रहती हैं? इम्मा की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, पहले मेरा भी एक खूबसूरत खानदान था। एक दिन तूफान आया, सब बह गए। मेरा शौहर, बेटे, बहू, पोते सब सीलाब की नसर हो गए। बस मैं रह गई। अब ये जंगल ही मेरा घर है। काशिफ ने कहा, उमा, अगर आप चाहें तो हमारे साथ हमारे गांव चलें। मेरी माँ तो दुनिया से जा चुकी है। आप हमारे साथ रहेंगी तो हमें खुशी होगी। इम्मा मुस्कुराकर बोली। नहीं बेटा, अब ये जंगल ही मेरा घर है। मुझे उस जंगल में रहने की आदत हो गई है। बारिश रुक गई। दोनों ने उम्मा से जाने की इजाजत ली। उम्मा ने कहा, रखू बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ।
उन्होंने एक पुराना संदूक उठाकर दिया। ये मेरे सारी जिंदगी की जमा पूंजी है। अब तुम रख लो और उसे आपस में बराबर बराबर बांट लेना। जब संदूक खोला तो वो सोने के सिक्कों से भरा था। दोनों हैरान रह गए। काशिफ ने कहा, अम्मा, इतने सारे सोने किसके? आप हमें क्यों दे रही हैं? इम्मा बोली, अब मेरा कोई नहीं है उस दुनिया में। तुम दोनों मुझे नेक दिल लगे, इसलिए तुम दोनों ये सिक्के रख लो और अपनी अपनी जरूरत पूरी कर लो। दोनों शुक्रिया अदा करके निकल गए। रास्ते में काशिफ बोला, इकरम भाई, घर पहुंचकर हम सके आधे आधे बांट लेंगे। ये सुनते ही इकरम के दिल में लालच आ गया। इकरम ने सोचा, आधे आधे क्यों बांटो? सारे सुके मेरे होने चाहें। चलते चलते वो दरिया के किनारे पहुंचे। अकरम ने धोखे से काशिफ को दरिया में धक्का दे दिया। काशिफ चीखा। इकरम भाई, बचाओ। इकरम ने कहा, मैंने खुद तुम्हें धक्का दिया है ताकि सारा खजाना में ले लो। काशिफ डूब गया। इकरम खुशी खुशी संदूक लेकर घर के लिए निकला तो देखा काशिफ की बीवी हमीदा दरवाजे पर काशिफ का इंतजार कर रही थी। इकरम भाई, काशिफ नहीं आए, वो तो आपके साथ गए थे। इकरम ने झूठ बोला। हाँ बहन, हम साथ गए थे। मैंने अपने मालिक से उसकी बात भी करवाई। वो कल से काम पर आने को कह रहा था, फिर वो दूसरे रास्ते से चला गया। हमीदा ने परेशान होकर कहा, वो अभी तक नहीं आए, कहीं कुछ हो ना गया हो। इकरम ने झूठी तसल्ली दी। सुबह तक आ जाएगा, फिक्र न करो। सुबह हुई मगर काशिफ न आया। हमीदा फिर इकरम के घर गई। इकरम ने दिखावा करते हुए कहा, मैं खुद ढूंढ के लाता हूँ। वो जंगल गया मगर दरअसल एक दरख्त के नीचे बैठ गया। काशिफ अब कभी नहीं लौटेगा। मैं जल्द ही नसरीन के साथ उन सक्कों को बीच कर अमीर बन जाऊंगा। जब वो घर लौटा तो सोचा संदूक देखूं। संदूक खोला तो अंदर सोना नहीं, कंकर थे। वो चीख पड़ा। ये क्या? मेरे सिक्के कहाँ गए? तभी अचानक बूढ़ी उम्मा उसके सामने जाहिर हुई। इकरम कांप गया। आमा, आप? इम्मा गर्जदार आवाज में बोले, मुझे उम्मा मत कहो, जालिम इंसान। तुमने अपने दोस्त के साथ धोखा किया, उसकी जान लेने की कोशिश की। अब तुम्हारे पास न दोस्त रहा न सोना। ये कंकर ही तुम्हारा नसीब है। इकरम रो पड़ा। माफी मांगी मगर उम्मा बोले, गुनाह की माफी नहीं, सजा मिलती है। और वो गायब हो गईं। काशिफ किसी तरह दरिया में डूबने से बच गया था। वो घर आया। हमीदा काशिफ को देखकर खुश हो गई। काशिफ सोचने लगा, क्या मैं सब सच बताऊं? मगर अगर बताया तो इकरम जेल जाएगा, इसके बच्चे तबाह हो जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उच्चांक फिर बूढ़ी उम्मा जाहिर हुई। काशिफ बेटा, ये संदूक अब तुम्हारा है। काशिफ ने संदूक खोला। वो सोने के सिक्कों से भरा था। एमा, ये वही संदूक है ना? हाँ बेटा, जिसका हक था उसे मिल गया। काशिफ ने खुश होकर कहा। एमा, आप तो कोई फरिश्ता हैं। और उम्मा गायब हो गईं। काशिफ और हमीदा ने शुक्र अदा किया और सोचा कि अब हम उन सकों से अपनी जिंदगी संवारेंगे, अपनी बेटी को अच्छा मुस्तकबल देंगे। और उनके चेहरे पर सुकून और खुशी की रोशनी फैल गई। हमीदा बोली, काशिफ, देखो अल्लाह ने हमें हमारी नीयत का सिला दे दिया। काशिफ ने कहा, हाँ हमीदा, शायद उम्मा वाकई कोई नेक रूह थी जो हमारी मदद करने आई थी।
दोनों ने फैसला किया कि वो उन शकों को सिर्फ अपनी जरूरत के लिए नहीं, बल्कि गरीबों की मदद के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। काशिफ ने गांव में एक छोटी सी दुकान खोली ताकि अपनी मेहनत से रोजी कमाए। उसने अपने दोस्त इकरम को भी कई दिन याद किया, मगर दिल से दुआ दी कि अल्लाह उसे हदायत दे। इधर इकरम का हाल बुरा था। नसरीन ने जब संदूक में कंकर देखे तो हैरान रह गई। ये क्या है इकरम, तुमने झूठ बोला था। इकरम ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। अब न उसके पास दौलत थी न इज्जत। लोग उसके धोखे की बातें करने लगे। नसरीन और बच्चों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। इकरम दिन रात जंगल के किनारे बैठकर रोता रहता और कहता, काश मैंने लालच न की होती। एक दिन उसी दरिया के किनारे उसने देखा कि दूर से बूढ़ी उम्मा आ रही हैं। वो घबरा कर खड़ा हुआ। उम्मा बोली, जाओ, मेहनत से जियो, यही तुम्हारा कुफारा है। वक्त गुजरा, काशिफ की दुकान बड़ी हो गई। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देने लगे। वो सबको बताता, जिंदगी में सोना नहीं, सच्चाई सबसे कीमती खजाना है। यूं काशिफ, हमीदा और उनकी बेटी की जिंदगी खुशियों से भर गई, जबकि अकरम ने अपनी गलतियों से सबक लेकर नया रास्ता अख्तियार किया।